हम पाकिस्तान में बैठकर हमेशा ही आईपीएल के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन आईपीएल ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको देखकर तमाम पाकिस्तानियों को सीख हासिल करनी चाहिए। और लिटरली यहां पर इंसानियत कितनी ऊपर आती है, या फिर वो उनके लिए क्रिकेट कितना ज्यादा मायने रखती है, और आईपीएल की वजह से कितने लोगों के चूल्हे जलते हैं। कितने आईपीएल के लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी वजह से पूरा, आप कह लो, पूरा एक सिस्टम चलता है। आप सोचिए, आईपीएल आपके लिए शायद लीग होगी, मेरे लिए एक लीग होगी, लेकिन वो क्रिकेटर्स जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठकर आए हैं, वो क्रिकेटर्स जिनके आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय उनके टैलेंट के, आज आईपीएल ने उनको मौका दिया और आईपीएल ने उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन और स्पॉटलाइट हासिल करने वाले क्रिकेटर्स बना दिया। मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और मजीद बहुत सारे क्रिकेटर्स। और अगर यही सिस्टम पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का इंटरेस्ट और क्रिकेट का लेवल और बेहतर हो जाए, और शायद हम हिंदुस्तान से कम ये चीज सीख लें, क्योंकि सिखाने के लिए तो उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट हमें भी बहुत पसंद है और इंडिया में तो खैर क्रिकेट को बहुत पूजा जाता है, तो हम शायद उनसे कुछ सीख सकते हैं। क्या मैं बात कर रहा हूं और कैसे मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को शायद समझ में ना आए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए अगर आपने अपने मुल्क को और अपने मुल्क की क्रिकेट को बेहतर करना है तो। बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, इनके लिए बहुत सारी तालियां और बहुत मुबारकबाद, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि हमेशा से बिलीव करती थी एक्सपीरियंस के अंदर, लेकिन पिछले 2 सीजन से वो काम कर रहे हैं यंगस्टर्स के ऊपर। आज इन दोनों प्लेयर्स को सिलेक्ट किया और मैं एज अ पाकिस्तानी, मैंने इनका बैकग्राउंड देखा, इनका घर देखा, इनके बाप को मैंने रोते हुए देखा। यार वो बेचारे के 12,000 रुपए सैलरी के अंदर उसका जो बाप है वो अपनी पूरी फैमिली को भी चला रहा है, अपने बेटे को क्रिकेट भी खिलवा रहा है, एकेडमी की फीस भी भर रहा है, और आज उसको जब मौका मिला तो वो रो रहा था। आज वो बेचारा रो रहा था, उसका बाप के भाई हमने जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे नहीं है कि आपने 14 करोड़ 20 लाख रुपए दे दिए कार्तिक शर्मा को। यार ये कैसे इंडिया कर सकता है? मतलब सोचो, इतने पैसों में हमारी पीएसएल की 4-5 लीगें हो जाएं, लेकिन उन्होंने यंगस्टर को, अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप इंडियन हो तो आपको उभरने से कोई नहीं रोक सकेगा। और ये हम सिर्फ पहली दफा नहीं देख रहे, आपने रिंकू सिंह को देखा, आपने यशस्वी जायसवाल को देखा, आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा। जिनके अंदर टैलेंट होता है वो आईपीएल में अपना नाम डालें, टीम इनके ऊपर पैसा लगाती है। आकिब नबी हो गए, आकिब नबी जो कि एक मुस्लिम है, कश्मीरी है, उनके ऊपर इतना पैसा, उनको ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं भाई। वहां पर आपका मजहब नहीं देखा जाता, वहां पर आपके ऊपर जो भी आप कह लो कि भाई आपके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी है, ये है, मुस्लिम है, ये नहीं, आपके अंदर टैलेंट है, मतलब पाकिस्तानी तो खैर वहां पर बैन है, ये बात तो पक्की है, लेकिन मुसलमान है, आपके अंदर टैलेंट है। हमने उमरान मलिक को देखा है, बहुत महंगे बिके, हमने मोहम्मद सिराज को देखा है, हमने मोहम्मद शमी को देखा है, आज हमने आकिब नबी को भी देख लिया। इंडिया के अंदर लिटरली रिलीजन को साइड में रखकर टैलेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, जिसकी वजह से आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है और आईपीएल के प्लेयर्स दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स बनते जा रहे हैं। यार बताइए मुझे कि आज ये प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, इन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि इनको कभी 14 करोड़ मिलेंगे, और इनका हमने ट्वीट देखे हैं, हमने इनकी बातें सुनी है, हमने इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी है इनकी, कि मेरी जिंदगी में कभी, हमारी जिंदगी के अंदर कभी हमारी फैमिली ने इतना पैसा एक साथ नहीं देखा। जब उनका नाम आया और सिर्फ बात लाखों से करोड़ों पे पहुंची, इवन जब लाखों पे बात है 30 लाख के लिए, और टीम ने बिड किया कि हम 30 लाख रुपए देते हैं, उसका बाप जो है वो आई थिंक प्रशांत वीर का बाप था या फिर वो कार्तिक शर्मा का बाप था, आई डोंट नो, लेकिन वो रोने लगा अपने बच्चे, क्योंकि उसका बाप की सैलरी सिर्फ 12,000, और जब उसके बच्चे का नाम 30 लाख के लिए आया, एंड देन वो बढ़ते एंड आई थिंक यहां पर प्रशांत वीर थे शायद बस के अंदर, वहां पर लाइव ऑक्शन देख रहे थे वो लोग, रिंकू सिंह बैठे हुए थे, प्रशांत वीर या कार्तिक शर्मा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अभी ये जब खेलेंगे तो तब मुझे इनकी शक्ल सही तरह याद हो जाएगी। तो वो लाइव बस में बैठ के ऑक्शन देख रहे थे, और जब बातें करोड़ों में गई तो वो रिंकू सिंह काफी इमोशनल हो गए कि यार ये देखो, ये हमारा लड़का है जिसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर बोली पे बोली लगे जा रही है, और वो भी बस में बड़े इमोशनल हो गया कि यार इतना पैसा, तो टैलेंट की कदर की जाती है, और यही चीज हमें पाकिस्तानियों को सीखनी है। हम अपने पीएसएल की, हमने कोई ड्राफ्ट वाली कैटेगरी बना के कि जो सबसे अच्छे या नामवर खिलाड़ी हैं वो नंबर 1 के ऊपर रहेंगे, प्लैटिनम में, फिर डायमंड में, फिर पता नहीं गोल्ड में, और उसके बाद जो है आपका जो है ये लहसुन अदरक जो है सिल्वर में, और फिर इमर्जिंग में, इस तरह चलता है। अब ये जो 2 खिलाड़ी हैं 14 करोड़ जिन्होंने लिए हैं, 14 करोड़ 20 लाख रुपए, ये अगर फर्ज करो पीएसएल के तर्ज पे देखा जाए तो ये अभी इमर्जिंग में होते,
इनको शायद 12 लाख रुपए मिल रहा होता पूरे सीजन का, और ये 14 करोड़ और 20 लाख रुपए जो है वो लेकर बैठे हुए हैं। तो पीएसएल वालों में हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने क्रिकेट को बेहतर करना है, और लॉन्डो के अंदर, पाकिस्तान के लड़कों के अंदर अगर क्रिकेट का इंटरेस्ट पैदा करना है तो भाई पैसा दो, पैसा दो, ऑक्शन वाला सिस्टम लेकर आओ, आईपीएल का फॉर्मेट अपनाओ, बिकॉज बहुत जरूरी है ये कि आईपीएल का फॉर्मेट होना चाहिए, और जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है वही होना चाहिए, और पीएसएल के अंदर सिलेक्शन होनी चाहिए। वरना आपने तो ये भी देखा कि भाई बाबर आजम को आप करोड़ रुपए देते हो, 2-3 करोड़ रुपए तो वो भी लेके चला जाता है बाबर आजम, लेकिन परफॉर्मेंस क्या देता है? घंटा। वहीं पर आपके पास ख्वाजा नफे, मास, सदाकत, इस जैसे प्लेयर है, आप इनको इमर्जिंग में खिलाते हो, 12 लाख रुपए आप इनको पूरे सीजन का देते हो, पीएसएल का 1.5 महीने की आपकी पीएसएल, और आप सिर्फ और सिर्फ इनको 12 लाख रुपए देते हो। यार 12 लाख, वो भी पाकिस्तानी 12 लाख, इंडिया के अगर देखा जाए तो शायद वो 3-3.5 लाख रुपए बनते हैं सिर्फ इंडियन की। तो आप अपने प्लेयर्स को पैसा ही नहीं दे के पा रहे, आप अपने प्लेयर्स को इंकरेज ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि भाई कुछ भी हो, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका टैलेंट भी किसी काम का नहीं होगा। इसके ऊपर कितनी सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। तो ये तो आईपीएल में है कि भाई अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप स्पॉटलाइट में आओगे, आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आपकी तारीफ भी होगी, आपको पैसा भी दिया जाएगा। और आज एक बार फिर से आईपीएल यही काम कर रहा है, और पीएसएल जो है वही फिर से इमर्जिंग वाला सिस्टम, और पता नहीं कौन कौन से अदरक वाले सिस्टम, लहसुन वाले सिस्टम लेकर आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम कभी आईपीएल के साथ टक्कर नहीं ले पाएंगे, हम कभी पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन नहीं करवा पाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता। वो दुनिया की नंबर 1 लीग है, लेकिन वो दुनिया की नंबर 1 बनी कैसे, ये तो आप देखो ना, वो इस वजह से बनी, उनके यहाँ टैलेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, और टैलेंट के घर में फाइनेंशियली उनकी हेल्प की जाती है। रिंकू सिंह आज 13 करोड़ 14 करोड़ ले रहा है। यार इतना गरीब बंदा था वो, मैंने उसका घर देखा, उसके घर में टीवी नहीं था मैच देखने के लिए, वो पड़ोसी के घर में टीवी देखता था। फिर यशस्वी जायसवाल पानी पूरी का मैंने सुना कि वो ठेला लगाता था। वैभव सूर्यवंशी अभी स्कूल में था। कितने में इंडिया के, और ये अपना मोहम्मद सिराज के फादर रिक्शा चलाते थे। कितने में आपको नाम गिनवा दूं कि इंडिया के टैलेंटेड खिलाड़ी जो कि आज दुनिया के सुपरस्टार बने हुए हैं, वो एक जमाने में इतने गरीब थे। इरफान पठान, यूसुफ पठान के जो फादर थे वो मुअज्जिन थे मस्जिद में। सोचिए आप, सोचिए कि किस लेवल से, किस ग्रास रूट लेवल से इनकी इंकरेजमेंट हुई है, और इनको जो है वो प्रेज किया गया है, इनकी आप परवरिश की गई है, और आज ये दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं। तो भाई क्यों नहीं हम इंडिया से सीखते इस मामले में? हम इंडिया को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। लोग बोलेंगे कि कॉपी कर रहे हैं, छाप रहे हैं, ये वो सब कुछ चलेगा, लेकिन किसी गरीब का भला हो जाएगा। आपके पीएसएल को भी शायद इज्जत मिलने लगे, आपके पीएसएल में भी लड़के आने लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं इंग्लिश भी, जिनको आप इमर्जिंग में डाल देते हो, या फिर जिनको आप सिल्वर कैटेगरी में रखते हो, लेकिन वो सिल्वर से काफी अच्छे होते हैं। जैसे कि हैरी ब्रूक सिल्वर कैटेगरी में खेलते हैं पाकिस्तान से। अब आप उनको प्लैटिनम में डालते हो, तो प्लैटिनम में भी आप जितने पैसे देते हो उससे कई गुना, 100-200 गुना ज्यादा पैसा वो आईपीएल के एक सीजन में दे देते हैं। तो इसीलिए जो है आपकी पीएसएल के जो है ना सत्यानाश हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीएसएल की मैनेजमेंट आईपीएल को देखेगी, आईपीएल से सीखेगी, और आईपीएल जैसे करेगी। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।